दोस्तों, शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री से चौथा इम्पोर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन, इसमें हम लोग मुख्यतः ऑक्सीडेटिव एडिशन क्या होता है, रिडक्टिव एलिमिनेशन क्या होता है, 1,1 माइग्रेटरी और 1,2 इंसर्शन या माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन क्या होता है और बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन क्या है, तो इन सभी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो पहला है ऑक्सीडेटिव एडिशन। तो ऑक्सीडेटिव एडिशन क्या होता है कि एडिशन ऑफ लिगेंड accompanied बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव लिगेंड। मतलब किसी भी मेटल में लिगेंड को जोड़ने पर जो एडिशन होता है उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन। अब ऑक्सीडेटिव एडिशन में क्या क्या चेंजेज आते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 यूनिट की वृद्धि हो जाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी 2 यूनिट बढ़ जाता है। तीसरा पॉइंट है कि जो 2 न्यू एनायनिक लिगेंड इंक्रीजेज इन मेटल, इसमें 2 एनायनिक लिगेंड भी वृद्धि हो जाते हैं मेटल में। चौथा पॉइंट है कि देयर शुड बी अवेलेबल ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल। मतलब मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए मेटल के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि देयर शुड बी अवेलेबल ऑफ 2 वैकेंट कोऑर्डिनेशन साइट इन द रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्स। मतलब जो रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्स है उसमें 2 वैकेंट या एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए इस ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन के लिए। कुछ और पॉइंट अगर एक्स्ट्रा बात करें तो इसमें मेटल जो होना चाहिए, चूँकि इलेक्ट्रॉन को देता है तो इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, और मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर कम होना चाहिए, वेरी लो होना चाहिए। और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल का होना चाहिए वो लेस देन 6 होना चाहिए, मतलब लेस देन 6 होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन अच्छा होता है। ऑक्सीडेटिव एडिशन में क्या होता है कि इसमें 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो है 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में कन्वर्ट होता है। तो ये मोस्टली ऐसे एलिमेंट में पाया जाता है, मेटल्स में पाया जाता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D8 होता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो क्या काम करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, जैसे पाई एक्सेप्टर लिगेंड भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो जब पाई एक्सेप्टर लिगेंड होता है तो वो मेटल से इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो इलेक्ट्रॉन मेटल पे कम हो जाते हैं। जब मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन घट जाता है। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को ऑक्सीडेटिव एडिशन में घटाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव जो रिएक्शन होता है 3D, 4D और 5D, मतलब ऊपर से नीचे जाने पर ट्रांजिशन मेटल्स में ये इंक्रीज करता है 3D टू 4D टू 5D से। तो ये कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। अब देखिए ये एक रिएक्टेंट है, इसमें CH3I। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर जो ऐड होता है, जो लिगेंड हम जोड़ते हैं वो अगर पोलर है, तो प्रोडक्ट हमेशा ट्रांस टाइप बनेगा, मतलब CH3 यहाँ पर और D नीचे जाएगा। ये तो यहाँ पे देखिए इरिडियम का +1 ही है तो +2 +3, यहाँ 2 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाता है तो बढ़ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर भी आप देखिए 2 तो बढ़ गया CH3 और I का, जो कि बताया गया आपको शुरू में कि ऑक्सीडेशन नंबर 2 बढ़ जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 बढ़ जाता है। तो ये ऑक्सीडेटिव एडिशन का एग्जाम्पल है। दूसरा कंडीशन है कि अगर जो हमारा जुड़ रहा है अगर वो नॉन पोलर है तो हमेशा वो सिस एडिशन करता है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर भी देखिए रेडियम का +1 है तो ये +3 में गया, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में इंक्रीज हो गया, तो ये ऑक्सीडेटिव एडिशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो रिडक्टिव एलिमिनेशन जो होता है वो ऑक्सीडेटिव एडिशन का जस्ट रिवर्स होता है। तो आप देख सकते हो इसमें क्या होता है कि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल डिक्रीजेज बाय 2 यूनिट, उसमें इंक्रीज होता था, इसमें डिक्रीज होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीजेज बाय 2 यूनिट। इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सिस ओरिएंटेड एनायनिक लिगेंड, 2 सिस ओरिएंटेड एनायनिक लिगेंड
फॉर्म स्टेबल सिग्मा बॉन्ड। तो दो सिस ओरिएंटेड एनायनिक लिगेंड फॉर्म करेंगे पहले स्टेबल सिग्मा बॉन्ड, तब वो लीव करेगा ग्रुप को। नेक्स्ट पॉइंट है कि देयर शुड बी हाई पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल। मेटल पर जो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए वो हाई होना चाहिए, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत हाई होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप। मेटल पर जितना बल्की ग्रुप होगा वो रिएक्शन उतना अच्छा करता है। ये नेक्स्ट पॉइंट है कि केवल सिस ओरिएंटेड ग्रुप मस्ट टेक पार्ट इन रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो रिडक्टिव एलिमिनेशन में वही ग्रुप निकलते हैं जो सिस ओरिएंटेड होते हैं, जो सिस होते हैं या सिन पोजीशन पर होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिडक्टिव एलिमिनेशन का। ये ऑक्सीडेटिव एलिमिनेशन का जस्ट रिवर्स होता है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर पैलेडियम का +2 था, तो ये जो सिस पोजीशन पर दोनों हैं यही निकल गए, तो ये देखिए 0 हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर भी घट गया। और ये सिस पोजीशन पे होने चाहिए, जो दोनों निकलते हैं वो ऑलवेज सिस पोजीशन पर होने चाहिए। नेक्स्ट है देखिए, यहाँ रेडियम +3 था, यहाँ +1 हो गया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज हो गया। ये जो मेथिल और एच है ये जो सिस पोजीशन पर है यही निकल गए, तो देखिए CH4 निकल गया और आपका ये बन गया। तो इसी को बोलते हैं रिडक्टिव एलिमिनेशन। अगर हम इधर से इधर रिएक्शन चले, मतलब इधर से इधर चले, तो ये ऑक्सीडेटिव एडिशन हो जाएगा, क्योंकि देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट में वृद्धि हो रही है। तो ये उल्टा, मतलब रिडक्टिव एलिमिनेशन ऑक्सीडेटिव एडिशन का जस्ट रिवर्स होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम है बीटा रिडक्टिव एलिमिनेशन। बीटा रिडक्टिव एलिमिनेशन कहता है कि दोज एलिमिनेशन रिएक्शन इन विच एल्किल ग्रुप हैविंग बीटा हाइड्रोजन, मतलब ऐसा एल्किल ग्रुप जिसके बीटा पर हाइड्रोजन होगा। देखिए ये अगर ये मेटल है तो अल्फा बीटा, तो बीटा पर अगर हाइड्रोजन है तभी ये रिएक्शन देगा। और क्या कह रहा है कि पाई बॉन्डेड एल्कीन, इसमें जो होता है मेटल बॉन्डेड हाइड्राइड और पाई बॉन्डेड एल्कीन बनता है। तो आप देख सकते हो ये एल्कीन हो गया और ये मेटल हाइड्राइड, ये बॉन्ड बनता है। और इसमें कह रहा है कि मेटल शुड हैव वैकेंट साइट सिस टू द एल्किल ग्रुप सो दैट रिएक्शन कैन प्रोसीड। इसमें जो आपका मेटल है उसके पे वैकेंट साइट होना चाहिए एल्किल ग्रुप के सिस पर, ताकि रिएक्शन प्रोसीड कर सके। और कहा जाता है कि ये रिएक्शन दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन मॉलिक्यूल हैविंग 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में ये रिएक्शन मोस्टली होता है। बट इन केस ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट डिसोसिएशन देन बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। अगर 18 इलेक्ट्रॉन है तो पहले उसमें डिसोसिएशन होगा तब बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि दोज मॉलिक्यूल आर रेडी स्टेबल डज नॉट अंडरगो दिस रिएक्शन, मतलब दो स्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं वो बीटा रिडक्टिव एलिमिनेशन नहीं देते हैं। तो आप देख सकते हो इसका जनरल मैकेनिज्म, ये मेटल है तो ये अल्फा बीटा, बीटा पे हाइड्रोजन है, तो देखिए ये ट्रांजिशन स्टेट बनाया, ये देखिए ट्रांजिशन स्टेट बना है और फिर ये दोनों निकल गए हैं, ये मेटल और हाइड्रोजन निकल गया है, फिर इसके बाद देखिए एल्कीन जो बना है उसके साथ ये बॉन्ड बना दी। तो इसी को बोलते हैं रिडक्टिव एलिमिनेशन। और जो प्रॉपर्टी आपको पीछे बताई गई वो मस्ट होना चाहिए। जैसे ये एग्जांपल है, दोनों सिस पर हैं, ये मेटल है अल्फा बीटा, तो ये दोनों निकल गए हैं, तो देखिए ये सिस एल्कीन बन गया, ये मेटल हाइड्रोजन इससे जुड़ा रहेगा। ये ट्रांस है तो ये देखिए मेटल हाइड्रोजन यहाँ से निकला, रिडक्टिव एलिमिनेशन ये ई बना मतलब ट्रांस है, ये जेड है मतलब सिस है। नेक्स्ट है हमारा माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। अगर जैसे बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन के बारे में कुछ और बात करें तो ऐसे एल्किल जिसके पास बीटा हाइड्रोजन नहीं होता है वो रिएक्शन नहीं देते हैं, जैसे PHCH2 Me3CH2, तो बीटा हाइड्रोजन मस्ट है उसके लिए। ऐसे बीटा हाइड्रोजन एल्किल ग्रुप पे इज अनेबल टू अप्रोच द मेटल, जैसे CC∏CH, तो ये भी नहीं देते रिएक्शन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था बीटा हाइड्राइड के लिए। अब हम माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन की बात करते हैं। तो ये दो प्रकार का होता है, एक 1,1 एक 1,2।
इसमें ओवरऑल रिएक्शन में क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में 2 यूनिट की मतलब घट जाता है, 2 यूनिट की कमी आ जाती है। और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन और रिवर्स ऑफ बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। अभी आपने जो पीछे बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन देखा है, 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन उसके जस्ट रिवर्स होता है। 1-2 इंसर्शन रिएक्शन एंड बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय सिन इंटरमीडिएट। मतलब इसमें जो भी रिएक्शन होते हैं वो हमेशा सिस या सिन इंटरमीडिएट के थ्रू होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन आर फेवर्ड ऑन मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मेटल सेंटर। तो इसमें जो माइग्रेटरी इंसर्शन होता है वो ऐसे मेटल पर होता है जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप देख सकते हो ये इसमें जो 1-1 होता है इसमें कार्बोनिल लिया जाता है, कार्बोनिल जो है 1-1 एलिमिनेशन देता है, 1-1 इंसर्शन देता है। तो इसमें क्या हो रहा है देखिए, ये वाला जो है वो जो ये 1 पोजीशन है उस पर आ जाता है, तो ये 1-1 इंसर्शन कहलाता है। दूसरा जो 1-2 इंसर्शन होता है उसमें आपका ये ओलेफिन होता है, मतलब एल्कीन होता है मोस्टली, डबल पाई बॉन्ड, और MX होता है। यहाँ पर जो यक्स होता है वो हाइड्राइड हो सकता है, एल्किल हो सकता है और एरिल हो सकता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि यक्स जो है देखिए 1-2, तो ये 2 पर आ गया और मेटल जो है 1 पर आ गया, तो ये इसी को बोलते हैं 1-2 इंसर्शन रिएक्शन। देखिए यहाँ एक स्पेशल कंडीशन है कि अगर यक्स बराबर एच नहीं होगा, मतलब पीछे हमने बताया यक्स बराबर H-R एल्किल एरिल होता है, लेकिन अगर यक्स बराबर एच होगा तो उस केस में ये 2 बार रिएक्शन करेगा। एक बार देखिए रिएक्शन किया तो मेटल यहाँ पर, यहाँ से H, तो ये देखिए एथिल हो गया। फिर एक मोल से रिएक्शन करेगा, M एथिल है, ये A एथिल है, तो ये फिर इसके साथ रिएक्शन है, इसके साथ ये CH2 एथिल बना दिया, तो ये बना देता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब जो हमने पीछे बताया कि आपका जो ये 1-2 इंसर्शन रिएक्शन होता है और बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन एक दूसरे के हमेशा सिन इंटरमीडिएट बनाते हैं और एक दूसरे के रिवर्स में होते हैं। तो पहले 1-2 इंसर्शन देखते हैं। तो मान लीजिए अल्काइन है, MH जुड़ रहा है उस पर, तो देखिए ये सिस या सिन एडिशन कर रहा है, सिन पोजीशन पर है, और ये फाइनली आपका MH आ गया। तो ये इंसर्शन रिएक्शन, इसको 1-2 इंसर्शन बोलते हैं। तो M यहाँ आ गया और H यहाँ पे आ गया, और सिन इंटरमीडिएट के थ्रू ये होता है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो M और H जो आपका बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन है वो वो रिएक्शन आप देख सकते हो यहाँ पर। बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन में भी क्या हो रहा है, जो मेटल और हाइड्रोजन निकल रहा है वो हमेशा सिस पर है या सिन इंटरमीडिएट बनाए, और सिन इंटरमीडिएट के बाद ये टूट गया और ये आपका मेटल और हाइड्रोजन जो कि हमने आपको बताया था ये बनता है। तो दोनों में मतलब 1-2 इंसर्शन रिएक्शन और बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन दोनों में सिन इंटरमीडिएट बनता है, ये आपको ध्यान देना है। जैसे ये एग्जाम में पूछा गया था, तो CO का जब इंसर्शन होता है तो मेथिल में वही ग्रुप इंसर्ट करता है जो उसके एडजेसेंट पोजीशन पर होता है। तो देखिए CO जो है वो सिस पोजीशन मतलब एडजेसेंट पोजीशन पर ये इंसर्ट कर गया, तो ये बन गया। तो आज हम लोग इस वीडियो में ऑक्सीडेटिव एडिशन क्या होता है, रिडक्टिव एलिमिनेशन क्या होता है, माइग्रेटरी इंसर्शन 1-1 और 1-2 क्या होता है, और बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन पर अध्ययन किया। शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।